स्कूल वाली होली। रामानंदा खरगे को डिग्री पास होते ही गवर्नमेंट स्कूल टीचर की नौकरी मिली। तुरंत शादी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए थे। पत्नी का नाम था जया। एक दिन रामानंदा जया से, मेरा बसवंतपुर में ट्रांसफर हुआ है, 2 दिन में जाकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना है। यूँ कहा। जया, हाँ क्या, लेकिन सिर्फ 2 दिन में पूरे सामान पैक करना, वहाँ के स्कूल में ज्वाइन करना वगैरह वगैरह, यहाँ के स्कूल से बच्चों के लिए टीसी लेना, ये सब कैसे होगा? वहाँ घर भी तो ढूंढना पड़ेगा। यूँ बोली रामानंदा। तुम लोग नहीं आ रहे हो, मैं अकेला ही जाऊंगा। वो एक छोटा सा गाँव है, वहाँ हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल भी नहीं है। यूँ कहा। जया आश्चर्य से, अरे ये क्या, अगर वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है तो आप किसे पढ़ाने के लिए जा रहे हो? यूँ बोली रामानंदा। एक स्कूल है, गवर्नमेंट का लगाया गया प्रयोजना विद्याशाला। वहाँ जो आकर पढ़ने वाले हैं वे सब 40-50 साल के हैं। वे भी ऐसे ही नहीं कि घंटी बजने के पहले स्कूल पहुँचकर आकर अच्छे से पढ़ाई करें। मैं और वहाँ का स्कूल का इंचार्ज जो है, घर घर जाकर वो बड़े उम्र वाले विद्यार्थी को स्कूल आकर पढ़ने के लिए विनती करके बुलाना होगा। यूँ कहा। जया, ऐसे स्कूल को भेजने के लिए आप ही मिले क्या आपके संस्था को? ठीक है, जाओ, अब जो भी है नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, यूँ बोली। बसवंतपुर में शाम को 7:30 बजे पहली बार जब रामानंदा स्कूल पहुंचा, वो स्कूल क्लर्क वहाँ मस्ती में बातें करके बैठे वो बड़े लोग, औरत, पुरुष सबको दिखाते हुए, इतने लोग जो आए वो अब खेत का काम 1 महीने तक नहीं है, इसलिए आए हैं सर। अब नया मास्टर कैसे होगा देखने के लिए आए हैं। आप खुद ही देख लो आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं। कहकर चले गया। रामानंदा क्लास के अंदर जाते ही एक बूढ़ा, आ गया रे टीचर, मैं तो सोचा था बहुत बड़ा होगा, ये तो मेरा पोता का उम्र का है। यूँ कहा। रामानंदा, देखिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए गुरु बनकर आया हूँ। आपसे छोटा भी हूँ या बड़ा, ऐसा आ गया रे ऐसा नहीं कहना चाहिए। टीचर सर आए हैं ऐसा कहना चाहिए। यूँ अच्छे से समझाते हुए कहा। तब एक बूढ़ी औरत, ये क्या भाई ऐसे कह रहे हो? तुम अकेले तो आए हो, 2-3 लोग और आते तो आ गए कहते हैं। ऊपर से मेरे पोते जितने भी नहीं हो। असल ऐसे छोटे होकर अपने आप को आगे ये वो नहीं कहना चाहिए, पाप है। यूँ बोली। एक 60 साल का मूंछों वाला आदमी शर्ट भी नहीं पहना और चुरुट पीते हुए, ठीक है, आज क्या सिखाने वाले हो? हमें जल्दी सिखाओ, मुझे जल्दी से घर जाना है। यूँ कहा। रामानंदा, आज पहला दिन है, इसलिए पढ़ाई और पढ़ाई का जरूरत के बारे में मैं बताऊंगा। आप बातें बंद करो और ध्यान से सुनो। और बड़े बाबूजी, आपको वो चुरुट छोड़ना होगा, कल से शर्ट भी पहन कर आना होगा, वरना ऐसा नहीं चलेगा। यूँ कहा तो एक और 50 साल का आदमी, पहले पढ़ाना शुरू करो सर, घर जाना है। आज सुबह घर आके बुलाए हैं इसलिए आ गए। लेट हो गया तो फ्रेश दारू खत्म हो जाएगा और वो सिंह कहीं का मिलावट वाला दारू देगा, वो पीने से सेहत खराब हो जाएगी। यूँ कहा। रामानंदा, साइलेंस, जब तक मैं पूरा पाठ नहीं सिखाता हूँ कोई भी बात नहीं करेगा। यूँ गुस्से से चिल्लाया। तब एक बूढ़ा, ठीक है, अरे सब साइलेंट रहो, अब ये छोटा मास्टर आया है, सुन लेते हैं क्या कहने वाले हैं। कहकर चिल्लाया। आखिर में रामानंदा पढ़ाई की मुख्यता के बारे में सबको बताया और कह ही रहा था कि घड़ी में 9 बज चुके थे। तुरंत सारी औरतें खड़े होकर, पानी छोड़ने का समय आ गया है, अब 2 घड़े नहीं भरे तो कल रात तक खाना पीना कुछ नहीं होगा, चलो चलो। कहकर सब चले गए। रामानंदा, रुकिए, ऐसे कैसे जा रहे हैं? पानी क्या ऐसा ही खत्म होना है क्या? यूँ कहा। तब एक बूढ़ा आदमी, जाने दो ने सर, इस गांव के सारे पंप इस गांव के सरपंच के कहने के हिसाब से पानी छोड़ते हैं। अगर वे पानी नहीं भरेंगे तो प्यास से मरना होगा। ऊपर से अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है, यहाँ कोई भी पंप से एक बूंद पानी तक नहीं देगा। वो सरपंच कमीना थोड़ा थोड़ा करके छोड़ता है। रामानंदा, क्यों थोड़ा ही छोड़ रहा है? तब एक और, पूरा तरह छोड़ दिया तो गांव में सब खुश हो जाएंगे, तो उसे कोई पूछेगा नहीं, यही उसका डर है। गांव के लोग उससे डरते रहेंगे तो सारे इलेक्शंस में उसी को ही जिताएंगे। इसलिए इस गांव में उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं है और नहीं होना चाहिए, यही उसका उद्देश्य है। यूँ कहा। रामानंदा, ये क्या, गांव में एक भी कुआं नहीं है क्या? तब एक आदमी, 4 कुएं हैं सर, कुएं को बंद करके वही पानी अपने मन के हिसाब से छोड़ता है वो सरपंच कमीना। यूँ कहा। रामानंदा, कल मैं जाकर सरपंच से बात करूंगा। यूँ कहा। तब सब लोग बहुत हंसने लगे। अगले दिन सरपंच, देखो मास्टर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस गांव वालों को 4 अक्षर सिखाकर आराम से तनख्वाह लेकर तुम्हारे बीवी बच्चों को पालने के लिए वो काम करो। बार बार मेरे पास मत आओ, जाओ यहाँ से। यूँ कहा।
रात को स्कूल में रामानंदा। आप जो खाना खाते हैं, पीने का पानी है, ये सब आपके हिसाब से होना चाहिए। ये भूमि, पानी, सांस लेने वाली हवा, ये सब प्रकृति ने हमें दिया है। इन पर सब इंसानों का बराबर हक है। उसके लिए किसी का भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको इस महीना खेती का काम नहीं है ना, इसलिए सब मिलकर हाथ बटाकर एक कुआं तैयार करते हैं। वो प्रजा का कुआं होगा, उस पर गांव वालों के अलावा और किसी का हक नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। यूं कहा। वो सुनकर सब लोगों ने तालियां बजाई। 18 दिन में वे सब मिलकर कुआं खोद दिए। कुआं पानी से भर गया। रामानंदा। अब समय 7 बज गया है। आज होली का त्योहार है। ये देखिए, शहर से रंग और पिचकारियां मंगवाया। प्रजा का कुआं से पानी लाकर हमारे स्कूल के ड्रम में भरवाइए। ये खुशी हम अपने स्कूल में रंग से होली खेलकर सेलिब्रेट करेंगे। यूं कहा। स्कूल में सब रंग डालकर हैप्पी होली, हैप्पी होली कहकर डांस करने लगे और मजे से होली खेले। गरीब वर्सेस अमीर माँ का प्यार। बीजापुर में नया मकान बनवा रही थी किरणमयी और उसके पास काम पर लगी चितिया। वो अपने साथ अपनी छोटी बेटी को भी लेके आई। वो देखकर किरणमयी, ये क्या चितिया, अपने साथ ये छोटी बच्ची को भी लेके आई? कौन है ये? तुम्हारी बेटी है क्या? घर पे कोई नहीं है इसे संभालने के लिए? तुम अगर अभी इसको यहाँ पर लेके आई तो बार बार तुम्हारे काम को ये टोकेगी नहीं, और ऐसे होगा तो काम कैसे चलेगा? देर हो जाएगा ना। आज के लिए ठीक है, मगर कल से इस लड़की को काम पे मत लेके आना, और अगर इसको लेके ही आना है तो तुम भी काम छोड़ दो। मेम साहब, ऐसे मत कहिए, मेरे घर में इसको संभालने के लिए कोई नहीं है। मेरी सास बहुत बुजुर्ग है, इसे संभालना उनसे नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। देखिए, वो मिट्टी में ना खेलती रहेगी बस। आपका सारा काम मैं निपटा के फिर उसको देख लूंगी। मेरे लिए काम बहुत जरूरी है माँ। घर में खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इस बच्ची को खिलाने के लिए भी हमारे घर में कुछ नहीं है, इसीलिए ये पत्थर तोड़ने जैसे मुश्किल काम के लिए भी मैंने हाँ भरी है। हाँ, ठीक है, अच्छे से काम को संभाल लेना। इतने में ही किरणमयी की बेटी मिकी वहाँ पर आई। मम्मी, मैं कार चलाऊंगी। डैड के जैसे कार में बैठ के ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस के सारे काम करके घर आके अच्छे से खाना खा के आराम से सोऊंगी। ओ मेरा सोना, कार चलाएगी? तुझे तो ड्राइविंग नहीं आती है ना, फिर कैसे चलाओगी? ड्राइविंग नहीं आती है और फिर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे ना। इसीलिए मम्मी, मुझे ड्राइविंग सिखाओ, तब मैं तुम्हें कार में बिठा के राई करके शॉपिंग ले जाऊंगी, मॉल ले जाऊंगी, सुपरमार्केट ले जाऊंगी। कह के मिकी बोल ही रही थी और किरणमयी खुश होते हुए, तू सुपर है मेरा सोना, वंडरफुल। अच्छा चल, मैं तुम्हें पहले बड़ा कार नहीं छोटी कार सिखाऊंगी, और जब तुम मेरी तरह और डैड की तरह बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें बड़ी गाड़ी सिखाऊंगी। ठीक है मम्मी। कहकर अपनी मिनी कार लाकर उसमें बैठकर स्टीयरिंग पकड़ के रई करके इधर से उधर चला रही थी। उसकी माँ किरणमयी रिमोट पकड़कर उस गाड़ी को कंट्रोल करते हुए, वाओ मिकी, यू आर अ गुड ड्राइवर, सुपर्ब ड्राइविंग कर रही हो। ये सब तुमने कब सीखा? इतना ड्राइविंग कहाँ सीखा? वाओ, बहुत अच्छी तरह सीख लिया तुमने। मम्मी, मैंने तो बचपन में ही सीख लिया, डैड ने मुझे सिखाया है। माँ, मैं तुमसे भी बेहतर ड्राइव कर रही हूँ ना। कहकर ड्राइव कर रही थी, तब सडनली जितिया की बेटी मितिया वहाँ पर आकर इसके कार के सामने खड़ी हो गई। वो देखकर मिकी हॉर्न बजाते हुए, एक पोर लिटिल डेविल, हट जाओ, मेरी कार की स्पीड बहुत है, टोक देगी तो गिर जाएगी, चोट लगेगी, हॉर्न सुनते ही हट जाना है। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है? ये सुनते ही किरणमयी भी साथ साथ, हे मितिया, हटो वहाँ से, ऐसे रास्ते के बीच में आके खड़े नहीं होते, चलो हटो। हे चितिया, देखो तुम्हारी बेटी को, मेरी बेटी के गाड़ी के सामने आके खड़े होगी, फिर से एक्सीडेंट भी हो जाएगा, निकाल दो, हटा दो यहाँ से, हटो साइड में। ये सुनते ही चितिया पत्थर मारने वाला काम रोककर दौड़ के आके अपनी बेटी मितिया को अपने करीब लेकर बगल में ले जाके, हे मितिया, क्या है रे ये? वो लोग इतने जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल मैं काम संभालूं या तुमको संभालूं? तुम एक कोने में बैठ के चुपचाप खेलो ना, तभी तो मैं काम कर सकती हूँ।
माँ मैं भी कार में खेलूंगी माँ, मुझे वो कार पसंद आया, मैं भी उसमें बैठकर ड्राइविंग करूंगी। रोज तुम्हें उसमें बिठाकर काम पे लेके आऊंगी। शाम को तुम्हारा काम खत्म होने के बाद वापस उसी में लेके जाऊंगी। तब हमें इतनी दूर चलने की मुश्किल नहीं होगी। तुम्हें भी मुझे उठाकर चलने का कष्ट नहीं होगा। हर दिन तुम मुझे डांटती हो ना कि सुअर की बच्ची तू कितनी भारी है, उतर के खुद चल नहीं सकती। मगर तुम्हें नहीं पता माँ, मेरे छोटे छोटे पैरों में कितना दर्द होता है इतनी दूर चल के। तुम तो बड़ी हो, बड़े बड़े कदम लेके धनाधन चलती हो। मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाती हूँ और मुझे दौड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं भी कार ड्राइविंग सीखूंगी करके वहाँ खड़े होके देख रही थी। अरे तेरे इतने ख्वाहिशें हैं। ठीक है, हम गरीब है ना, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ हम नहीं ले सकते, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक कार तैयार किया है। चल। माँ सच्ची? कार कहाँ है? उस लड़की के कार से भी अच्छा है क्या? पता नहीं रे, उसकी गाड़ी से भी अच्छा है कि नहीं। उसकी गाड़ी एकदम सफेद सी है और जो गाड़ी मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो काली सी है और मिट्टी की बनी है। कोई बात नहीं माँ, मैं उसी कार में चढ़ के जल्दी से ड्राइविंग सीख लूंगी। कहाँ है वो कार माँ? दिखाओ मुझे, जल्दी दिखाओ माँ। ये सुनते ही चितिया अपनी बेटी को प्यार से अपनी पीठ पे चढ़ाकर, ये देख यही है तेरी वो गाड़ी, इस पे चढ़ के तुम अच्छे से खेल लेना। हॉर्न बजाना है तो मेरे सिर पे ये जूड़ा है ना, उसको दबा दे। क्या? अरे वाह, तुम तो कमाल की हो माँ। हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम खुद मेरे लिए कार बन गई माँ। मुझे पता है, मेरे लिए तो उस पागल कार से बेहतर मेरी माँ का कार है। कहकर उसके माँ के पीठ पर चढ़ के पॉं पॉं करके उसके माँ के जूड़े को दबाते हुए दोनों खूब खेलने लगे।